सभी को गुड आफ्टरनून। माइंड फॉर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं मिला हूँ बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। बोलते हैं ना, सफलता का राज जानिए सफल व्यक्तियों से, उनका कहानी पढ़िए कि वाकई में उन्होंने कितना मेहनत किया है। आज जो हमारे साथ खड़ी है ये इशिका सोलंकी, जिनका अभी पटवारी में सिलेक्शन हुआ। ये हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट है और बाकी में जो इन्होंने लगन से मेहनत किया है, जो जुनून से मेहनत किया है, और केवल एक एग्जाम नहीं, ये खुद बताएंगे कि इनका कैसा सिलेक्शन का सफर रहा, किस तरह से इन्होंने तैयारी किया, और बाकी जो आने वाले कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन अभी किस मात्र कुछ नंबर से नहीं हुआ है, उनके अंदर जो नेगेटिविटी है, तो वो सारी चीजों को आपको दूर करना है और पुनः आपको नए प्रयास के लिए लग जाना है। तो अभी आपके पास करंट में वैकेंसी आपका कांस्टेबल का है, तो उसे बिल्कुल नहीं घबराना है। और आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक्चुअल में सफलता एक प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस भी बोल दे, पाथ बोल दे। एक ऐसा जर्नी होता है जो कभी खत्म नहीं होता, और जब खत्म नहीं होगा तो हम रुकेंगे भी नहीं, अन्ना हम थकेंगे। तो ये कितने सिलेक्शन इन्होंने लिया है और अब जाके फाइनली इनका सेकंड रैंक, मेरिट रैंक लगा है, तो बिल्कुल ये अपने बारे में बताएंगे। और मैं चाहूंगा इसी का आप इनको बताइए कि कैसे आपकी तैयारी रही, कैसे आपका सफर रहा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिका सोलंकी है और मैं प्रॉपर इंदौर से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है एमपी पटवारी में, जहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है पटवारी जबलपुर में। मेरी मेरिट सेकंड लगी हुई है। तो मैं आपको बताऊँगी अपनी स्टार्टिंग से जो मेरी जर्नी रही, जो मुझे यहाँ तक लेकर आई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने एग्ज़ाम जो है जनवरी में दी थी। मेरी पहली एग्ज़ाम थी कांस्टेबल की, जिसमें मेरा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैं थोड़ी डीमोटिवेट हो गई थी, पर मैंने नहीं कहा नहीं, ये मेरी फ़र्स्ट एग्ज़ाम है, मैं आगे और अच्छे से करती हूँ मेहनत। फिर नेक्स्ट मई में उसी साल 2022 में दिल्ली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल का आया था फॉर्म। मैंने बोला चलो अभी इसकी करते हैं अच्छे से तैयारी। मैंने इसकी एग्ज़ाम दी थी। मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया और मेरा उसमें फ़िज़िकल भी क्लियर है। अब मेरे कुछ उसमें प्रोसेस बची हुई है। उसके बाद मैंने सीपीओ भी दिया था, लेकिन कुछ कारणवश मेरा फ़िज़िकल क्लियर नहीं हो पाया। कुछ चोट आ गई थी मुझे, इसलिए मैं फ़िज़िकल क्लियर नहीं कर पाई। उसके बाद जस्ट मैंने पटवारी दिया और अब मेरा पटवारी में हो गया है। तो बस इस जर्नी में यही था कि आपकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी कंटिन्यूटी होती है। अगर आप कंटिन्यूस करते रहते हैं वर्क, तो आप ज़रूर सफल होंगे, और हो सकता है आज मैं यहाँ हूँ, कल आप हो इस जगह पे। बाकी और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। कंटिन्यूस मेहनत करते रहिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, तो मैं एक थॉट है मुझे जो हमेशा लाइफ टाइम याद रहता है कि सक्सेसफुल मैथ्स इज़ स्टार्टिंग टू ज़ीरो। तो अगर आप पहली बार फेल भी हो जाते हैं तो आप ये मत सोचिए, एक सक्सेसफुल मैथ्स जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो मेहनत करते रहिए, बाकी कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जय हिंद। एक्चुअल में जो प्लान होना चाहिए बच्चे, मतलब कि किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना चाहिए, तो एग्जैक्ट क्या होता है, किसी भी एग्जाम का प्लान करिए कि कौन सी सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहता है। जो इन्होंने बहुत ही परिपूर्ण तरीके से इन्होंने ये काम किया है कि जिस सब्जेक्ट का वेटेज जितना था उसको इन्होंने फोकस किया, और उसको इतना फोकस किया कि वो इनके लिए स्कोर बन गया, और स्कोर ही नहीं, इनका रैंक सेकंड लगा है जबलपुर से। तो कहीं ना कहीं ये आपको देखा जाता है कि आप अगर परिश्रम करते हैं तो परिश्रम जो है आपको सफलता की ओर हमेशा लेके जाती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि सफल व्यक्ति हमेशा निरंतर मेहनत आप करते रहिए, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो इसी तरह आप ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। और दो शब्द आइए राम सर, आप भी बोलिए दो शब्द की बच्चों का कैसा क्या रहा इनका इशिका सोलंकी जी का सफर, तो मैसेज उनको भी चला जाए। बस यही है कि बहुत मेहनत से पढ़ाई करें सभी लोग, और जितने लोग भी सकारात्मक भाव से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी कांस्टेबल हो या अपकमिंग आपकी एमपी एसआई हो, सबकी तैयारी आत्मविश्वास से निकलेगा। पहले खुद पर विश्वास रखें, खुद की पढ़ाई पर, और आपके गुरुओं ने जो आपको पढ़ाया है उस पर भी आपको विश्वास रखना है। चाहे आप कहीं से भी किसी भी शिक्षक से पढ़े हो, उसके पढ़ाने पर, उसके कंटेंट पर विश्वास रखना, और विश्वास रखने के साथ साथ आपको खुद पर भी मेहनत करनी है, खुद को भी खूब निखारना है। जितना आप हार्ड मेहनत करोगे, आपकी सफलता उतनी जल्दी आपको प्राप्त होगी। बिना खुद के हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलने वाली। यानी मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। गुरु का जो काम रहता है वो केवल मार्गदर्शन का रहता है कि आपको वो दिशा दिखा सकता है, लेकिन मेहनत जो है, चाहे गुड़िया की मेहनत हो या आप सभी की हो, सबकी जो मेहनत है
उससे ही सिलेक्शन होता है। गुरु मात्र एक मार्गदर्शक है, मेहनत आप सभी को करनी है। तो खूब मेहनत करोगे तो आपका भी नाम जरूर आएगा, आपकी भी जो सिलेक्शन है जल्दी होगा, चाहे वो एमपी कांस्टेबल हो। और अभी एमपी एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। जैसा एमपी कांस्टेबल में हुआ है कि मात्र 1.5 या 2 महीने का समय दिया है, कहीं ऐसा ही फिर से एमपी एसआई में रिपीट ना हो जाए, इसलिए निवेदन यह है कि जितने भी एमपी एसआई स्टार के प्रेमी हैं, तो हे स्टार के प्रेमी जाग जाओ, रात दिन पढ़ना स्टार्ट कर दो, खूब पढ़ाई करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं प्राप्त होता है। पानी निकालने के लिए भी गड्ढा खुद नहीं पड़ता, उसके लिए भी मेहनत लगती है। तो आपको भी स्टार प्राप्त करने के लिए, वर्दी प्राप्त करने के लिए खूब खूब सारा पढ़ना पड़ेगा। बस अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखें। हम लगातार आपकी सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। खूब सारा पढ़ाई करें और सफल हों, यही मेरी आपका आशीर्वाद है और आपके लिए दुआएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आप लोग लगे रहिए। जिस तरह से इन्होंने सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ी हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसी तरह सफल हों। और हमेशा माइंड फॉर एकेडमी आपके लिए तत्पर है। पढ़ाई हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और वो चीजें आप ईमानदारी से निभाइए। बस कंटिन्यू अपने पथ पे चलिए और जो इन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं सफलता का एक पहला पड़ाव होता है। और अब मैं इनको अब आगे की भविष्य का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए और इसी तरह से बने रहिए। और 2 शब्दों के साथ इसी तक खत्म करिए अपने शब्दों को। कैसा क्या एक बात और आज कहना, बस मैसेज दीजिए बच्चों को, कैसा क्या लगना चाहिए, कैसे फिरना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको सक्सेस पाने? अच्छा लग रहा है। मतलब इतनी जो मेहनत की वो रंग लाई, तो ऑलवेज खुशी तो होती है। और आगे के लिए भी मतलब मैं एक बात मुझे एक याद आई कि आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करके भी चलिए, कि जैसे कि 3 घंटे का पेपर है तो आपको उसको कैसे ख़त्म करना है, कि आप पहले से ही प्लान करके जाइए कि मुझे आधे घंटे में जीएस करना है, या जो भी आपकी प्लानिंग हो कि मुझे, ताकि आपको पेपर देते टाइम, अक्सर बच्चे पढ़ते तो अच्छा है पर उनका टाइम मैनेजमेंट वीक होता है, जिसके कारण पेपर छूट जाता है। तो आप टाइम मैनेज करके जाइए तो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी, मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। और अभी तो आगे बहुत सारी वैकेंसीज़ है, तो हो सकता है आप सिलेक्शन होके मैं खड़ी हूँ आगे, आप सर के साथ खड़े रहें। बाकी सर का भी बहुत सपोर्ट रहा, जय सर, पातुष सर, राम सर। बाकी अगर बस आप अब अपने पर डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। आगे मेहनत करते रहिए, आप भी ज़रूर सक्सेस होंगे। थैंक यू, जय हिंद। ऑल द बेस्ट, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आगे की जर्नी के लिए। इससे बिल्कुल इसी तरह मेहनत करिए और फिर हम लोग इसी तरह ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ आप लोगों के साथ भी मिलते रहिए। और बिल्कुल माइंड फॉर एकेडमी से जुड़े रहिए, जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग मेन तत्पर होते हैं। जय हिंद।